Hello students, वेलकम टू आवर चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम लोग अभी क्लास 10th के पार्ट 1 के इंग्लिश मीडियम के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 138 के ऊपर आ चुके हैं। 138 पेज नंबर पे हम लोगों को 6.1 एक्सरसाइज देखनी है। प्रैक्टिस सेट 6.1 में हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज़। फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज़ बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दिया है और वो कितने आवर्स तक, कितने घंटों तक वो पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर डेटा प्रेजेंट किया है। इस डेटा को यूज़ करके हम लोगों को मीन टाइम फाइंड करना है, हमारा मीन निकालना है। देखिए यहाँ पे मीन निकालना है हम लोगों को, और मेथड कौन सी है, डायरेक्ट मेथड से हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं किस तरह से हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों को टेबल दिया हुआ है, टाइम है 0 आवर्स टू 2 आवर्स पढ़ने वाले 7 स्टूडेंट्स है, 2 आवर्स टू 4 आवर्स पढ़ने वाले 18 स्टूडेंट्स है, 18 स्टूडेंट्स है, 4 आवर्स टू 6 आवर्स पढ़ने वाले 12 स्टूडेंट्स है, 6 आवर्स टू 8 आवर्स पढ़ने वाले 10 स्टूडेंट्स है, और 10 आवर्स टू 8 आवर्स टू 10 आवर्स पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से हम लोगों को जो डेटा है वो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोगों को देखना है। सॉल्यूशन में हम लोगों को टोटल, हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड में हम लोग कितने टोटल 4 कॉलम्स हम लोग बनाते हैं। पहले कॉलम में जो क्लास है वो क्या है, टाइम दिया हुआ है आवर्स में, तो इन क्लासेस को हम लोगों ने एक के नीचे एक पूरा अरेंज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड कॉलम जो है, सेकेंड कॉलम में हम लोगों को क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क किस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे 0 + 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे 2 + 4, 2 + 4 6 आता है, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 3। 6 + 4 10 होता है, 10 को 2 से डिवाइड करता है, आंसर आता है 5। इस तरह से हम लोगों ने क्लास मार्क जो है वो फाइंड करना है। क्लास मार्क फाइंड करने के बाद फ्रीक्वेंसी जो है हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए फ्रीक्वेंसी दी है 7, 18, 12, 10, 3। इस तरह से फ्रीक्वेंसी भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और फ्रीक्वेंसी की जो सम है वो सम भी कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी की सम आई है समेशन FI। फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI करके डिनोट करते हैं। समेशन FI जो है वो आया है यहाँ पे 50। समेशन FI हमारा है 50। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, ये जो सेकेंड और थर्ड कॉलम है इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 × 7 मतलब 7। देखो क्लास मार्क मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी हम लोगों को करना है, और उसका आंसर जो है वो फोर्थ कॉलम में हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। 1 × 7 7, 18 × 3 54, 5 × 12 60, 7 × 10 70, और 9 3s are 27। इस तरह से हम लोगों ने लास्ट कॉलम भी बना लिया है। लास्ट कॉलम के जितने भी नंबर्स है सबकी टोटल मैं करता हूँ, सबकी टोटल आ गई यहाँ पे 218। 218 जो है वो समेशन XI FI यहाँ पे आया है। XI और FI मतलब लास्ट कॉलम जो है उसकी टोटल आई है 218। देखिए अभी हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मीन इज इक्वल्स टू x बार से हम लोग मीन को डिनोट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने देखा है, मतलब मीन को वैसे भी x बार जो होता है उससे ही डिनोट किया जाता है। x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI इंटू समेशन XI इंटू FI डिवाइडेड बाय समेशन FI। इस तरह से हम लोगों ने इस यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो लिख दिया है। अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। लास्ट कॉलम में जो समेशन FI इंटू समेशन XI इंटू FI जो है लास्ट कॉलम में, उसका आंसर हमारा आया है 218। उसके बाद समेशन FI जो है वो है 50। समेशन FI आया है 50। 218 डिवाइडेड बाय 50, इस तरह से हम लोगों ने उसको लिखा है। तो हमारा आंसर आया, डिवीजन करने के बाद आंसर आता है 4.36। 4.36 ये जो है ये है आवर्स, क्योंकि बच्चों ने इतने घंटों में पढ़ाई की है ये हम लोगों को बताया है। मीन टाइम है, मतलब ऑन एन एवरेज बच्चों ने जो है वो 6.36 आवर्स तक क्या की है, यहाँ पे पढ़ाई की है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द मीन टाइम स्पेंड बाय अ स्टूडेंट इज 4.36 आवर्स।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 6.1 एक्सरसाइज का हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 138 पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 138 पे अभी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, प्रैक्टिस सेट 6.1। सो यहाँ पे देखिए, इन द फॉलोइंग टेबल टोल पेड बाय द ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन। मतलब जो ड्राइवर्स है, उन ड्राइवर्स ने कितना टोल पे किया है, वो रुपीज़ में हम लोगों को टोल दिया है, और उसके बाद कितने ड्राइवर्स ने वो पे किया है, मतलब कितने व्हीकल्स ने वो टोल पे किया है, वो यहाँ पे हम लोगों को दिया है। सो फाइंड द मीन ऑफ टोल बाय अज्यूम मीन मेथड। अब यहाँ पे हम लोग को जो टोल इन ड्राइवर्स ने भरा है उसका मीन निकालना है, और उसके लिए हम लोग को यूज़ करना है अज्यूम मीन मेथड को। सो अज्यूम मीन मेथड को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये अभी हम लोगों को देखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखिए, अज्यूम मीन मेथड से हमको मीन निकालना है। उसके लिए हम लोगों को टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन 300 to 400 रुपीज़ टोल 80 ड्राइवर्स ने भरा है, 80 व्हीकल्स ने भरा है। उसके बाद 400 to 500 रुपीज़ टोल 110 व्हीकल्स ने भरा है। 500 to 600 रुपीज़ का टोल 120 ड्राइवर्स ने भरा है। 600 to 700 का 70 लोगों ने। उसके बाद 700 to 800 जो है वो 40 लोगों ने। इस तरह से उन्होंने टोल जो है वो पे किया है। नाउ लेट अस टेक 550 एज द अज्यूम मीन। अभी अज्यूम मीन जो है वो 550 क्यों लिया, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 कॉलम्स है। 5 कॉलम्स में सबसे बीच का कॉलम है 500 to 600। दिस इज़ द मिडल मोस्ट कॉलम, सबसे बीच वाला कॉलम है। अब मीन जो रहेगा वो हमेशा बीच वाले कॉलम से ही आएगा, मतलब 500 to 600 के बीच में ही हमारा मीन जो है वो आने वाला है, ये हमको पता है। तो अभी हम लोग इस मीन का क्या कर लेते हैं, क्लास मार्क ले लेते हैं। इस मीन का क्लास मार्क कैसे लेते हैं हम लोग, 500 प्लस 600, 500 प्लस 600 हो जाता है 1100, और 1100 मतलब 1100 को अगर हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 1100 को 2 से डिवाइड करने पे हमारा अज्यूम मीन आ जाता है जो है 550 रुपीज़। उसके बाद डेविएशन किस तरह से निकालने वाले हैं हम लोग, डेविएशन जो है वो DI से डिनोट करते हैं हम लोग। जो XI मतलब जो हमारा क्लास मार्क रहेगा, क्लास मार्क में से हम लोग हमारा अज्यूम मीन माइनस करने वाले हैं, उससे हम लोगों को हमारा डेविएशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे हमारा टेबल बना लिया है। सो अज्यूम मीन मेथड के लिए हम लोगों को 1 2 3 4 5 टोटल 5 कॉलम्स का टेबल बनाना होता है, जिसमें सबसे पहला टेबल होता है क्लास का, टोल इन रुपीज़ वहाँ पे दिया हुआ है जो हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क हम लोग किस तरह से निकालते हैं ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 300 प्लस 400 इन दोनों का प्लस करते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 350। यहाँ पे 400 प्लस 500 900 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं उसको, तो आंसर आ जाएगा 450। यहाँ पे 500 प्लस 600 1100 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर आ जाएगा 550। इस तरह से सारे जो क्लासेस है, सारे क्लासेस का हम लोगों ने क्लास मार्क यहाँ पे फाइंड किया है। और यहाँ पे अज्यूम मीन जो है हम लोगों ने 550 लिया है, अज्यूम मीन हम लोगों का। सो उसके बाद डेविएशन का कॉलम, थर्ड कॉलम में हम लोगों को डेविएशन निकालना है। सो डेविएशन को हम लोग किस तरह से निकालते हैं, डेविएशन इज इक्वल्स टू XI, मतलब फर्स्ट कॉलम में XI की जो वैल्यूज़ है वो XI माइनस A मतलब यहाँ पे अज्यूम मीन। तो यहाँ पे डेविएशन मतलब DI इज इक्वल्स टू XI माइनस 550, क्योंकि हमारा अज्यूम मीन जो है वो है 550। सो देखिए 350 में से 550, अब छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आंसर आ जाएगा -200। सो यहाँ पे जो आंसर है आंसर आता है, मतलब 350 माइनस 550 आंसर आ जाएगा -200। उसके बाद 450 माइनस 550 आंसर आ जाएगा -100। 550 में से 550 जाएंगे आंसर आ जाएगा 0। 650 में से 5 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 100, और 750 से 550 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। इस तरह से हम लोगों ने डेविएशन का कॉलम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम नंबर 4 जो है, फोर्थ कॉलम जो रहेगा वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहता है। सो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में ही दी हुई है, 80 110 120 70 40, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी हमको कॉलम में ही दी, क्वेश्चन में दी है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है टोटल, उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो है
420 420 व्हीकल्स ने यहाँ पे टोल जो है वो भरा है, जिसका मीन हम लोगों को निकालना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ कॉलम जो लास्ट कॉलम है उसमें हम लोगों को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसको हम लोग FI इंटू DI इससे डिनोट करते हैं अज्यूम मीन मेथड में। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो थर्ड कॉलम है और फोर्थ कॉलम है उसके नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 200 इंटू 80 किया तो माइनस 16,000 आया, माइनस 100 इंटू 110 किया तो आंसर आएगा माइनस 11,000। 0 इंटू 120 किया तो आंसर आ गया 0। उसके बाद 100 इंटू 70 किया तो आंसर आ गया 7,000 और 200 इंटू 40 किया तो आंसर आ गया 8,000। इस तरह से जो आंसर है वो यहाँ पे, इसका समेशन करने के बाद हमारा समेशन FI इंटू DI इसकी भी टोटल हम लोगों को करनी है। इसकी टोटल करने के बाद आंसर जो है वो आया है माइनस 12,000। सो हमारा आंसर है माइनस 12,000। सो हमारे पास समेशन FI भी है और हमारे पास समेशन FI इंटू DI भी है। तो इन दोनों को यूज़ करके अभी हम लोग मीन जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने समेशन FI और समेशन FI इंटू DI की वैल्यूज़ जो है वो निकाल ली है। सो अभी हम लोग उनको यूज़ करके यहाँ पे हमारा मीन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों को देखो जो डेविएशन है, डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे बार D इज इक्वल्स टू समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। इस तरह से हम लोग करेंगे। सो यहाँ पे FI DI की वैल्यू है माइनस 12,000। माइनस 12,000 को हम लोगों ने 420 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो हमारा अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो है वो आता है माइनस 28.57। सो माइनस 28.57 जो हमारा आंसर आता है, उसके बाद मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x बार इज इक्वल्स टू A प्लस A मतलब अज्यूम मीन प्लस D बार की वैल्यू जो है हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की है। D बार की वैल्यू है माइनस 28.57। सो माइनस 28.57 जो है वो 550 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 550 से माइनस 28.7 हम लोग जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 521.43। इस तरह से हम लोगों ने हमारा जो मीन है अज्यूम मीन मेथड से उसको फाइंड आउट कर लिया है। और उसके बाद द आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, द मीन ऑफ टोल इज़ ₹521.43। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर मिल चुका है। सो नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 138 पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। प्रैक्टिस सेट 6.1, अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। सो यहाँ पे 50 कस्टमर्स को मिल्क उन्होंने सेल किया है। सो हम लोगों को ये बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि समेशन ऑफ F जो हम लोग लिखेंगे या N का जो वैल्यू है वो 15 है, मतलब फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है वो 15 रहेगी। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेस। फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम लोगों को डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोगों को देखिए जो मिल्क सोल्ड इन लीटर्स दिया हुआ है वो क्लासेस दिए हुए हैं पहले रो में। सेकेंड रो में हम लोगों को नंबर ऑफ़ कस्टमर्स दिए हुए। उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले 1 2 3 4 कॉलम्स बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास लिखेंगे यहाँ पे, क्लास मिल्क सोल्ड जो पहला वाला रो है उसको पहले कॉलम में एज इट इज़ हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड जो कॉलम है, सेकेंड कॉलम में हम लोगों को क्लास मार्क लिखना है। क्लास मार्क जो है द क्लास मार्क इज़, हम लोगों को क्लास मार्क कैसे निकालना है हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। 2 + 1 + 2 = 3। 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.5 होता है। इसी तरह से हम लोगों को डिफरेंट क्लास मार्क्स जो है वो फाइंड करने। यहाँ पे 2 + 3 मतलब 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.5। इस तरह से हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं सारे क्लासेस के। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है हम लोगों को क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्लास के सामने यहाँ पर लिखते हैं। और फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है मैंने आपको पहले ही बताया था, समेशन ऑफ F जो है वो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। क्वेश्चन में ये हमको 50 दिया हुआ था तो हम लोग यहाँ पे 50 ही लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोग को लास्ट कॉलम में, फोर्थ कॉलम में यहाँ पे क्लास मार्क मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं। उसको हम लोग डिनोट करते हैं उस कॉलम को XI मल्टीप्लाइड बाय FI के
एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय एफ आई। तो यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो आंसर आ जाएगा 25.5। 2.5 इंटू 13, आंसर आ जाएगा 32.5। फिर 3.5 इंटू 10 मतलब 35.0। 4.5 इंटू 7 मतलब 31.5। 5.5 इंटू 3 मतलब 16.5। इस तरह से हम लोगों ने जो क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉलम भी कंप्लीट कर लिया है, लास्ट वाला। उसका समेशन हम लोगों को यहाँ पे करना है, सबकी एडिशन यहाँ पे करनी है, पॉइंट की एडिशन आपको यहाँ पे पॉइंट के साथ साथ हर किसी की एडिशन आपको करनी है। उसकी टोटल आती है 141। समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई जो है वो आता है 141। सो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस डेटा को यूज़ करके, अभी हमको समेशन ऑफ एफ और समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई को यूज़ करके हम लोगों को यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं। तो अभी हम लोगों को एक्स आई समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई जो है वो उसकी वैल्यू आई है 141, जो कि लास्ट कॉलम की टोटल होती है। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई जो है वो आया है 50, जो थर्ड कॉलम की टोटल होती है, फ्रीक्वेंसी की टोटल। सो हम लोग हमारा मीन निकालने के लिए मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार, जो मीन होता है वो हमेशा हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। सो इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल, इज इक्वल्स टू 141 को हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2.82 लीटर्स। सो द आंसर इज द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर्स।